और खबर तफसील से त्राल के दूर उफ्तादा इलाके नागाबिरन में आज सुबह शुरू हुई झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस के मुताबिक इन 2 मिलिटेंटों में से एक की शनाख्त जैश मोहम्मद तंजीम के गैर मुल्की लंबू के बतौर हुई है। वो इलाके में लंबे अरसे से सरगर्म था। महलूक लंबू मसूद अजहर का रिश्तेदार बताया गया है। वो लतपुरा पुलवामा हमले की साजिश और मनसूबाबंदी में मुलविस था। यह ऑपरेशन पैरा कमांडोज अंजाम दे रहे हैं। नागाबिरन एक सेहत अफजा मकाम है, तहम इसका जोग्राफियाई महल वक़ू दाचिगाम जंगलात से मिलता है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जैश से मुंसलिक पाकिस्तानी मिलिटेंट कमांडर सैफुल्ला उर्फ अदनान भाई उर्फ लंबू को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। फोर्सेस के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट कमांडर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। फोर्सेस पर हमलों में भी वो मुलविस था। आर्मी और पुलिस ने अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लंबू एक एसपीओ, उसकी बीवी और बेटी के हालिया कत्ल की वारदात में भी मुलविस था। वो मकामी नौजवानों को मिलिटेंसी की तरबियत फराहम करने के अलावा उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। लंबू के खात्मे से आईईडी धमाकों के खतरात बहुत हद तक कम हो जाएंगे। एनकाउंटर के मकाम से एक M4 राइफल, एक चीनी साख्ता पिस्तौल बरामद की गई है। Closure to Pulwama incident which happened in Feb 2019 because he was one of the mastermind for having trained a local boy, a local youth, Adil, who eventually blew himself up in an ID attack. He had been responsible to continue to train people in making of ID and deployment of IDs against the security forces. And he has been also responsible to recruit young locals by brainwashing them, carrying out identification, selective identification, thereafter radicalizing them and giving them weapons and putting them as face of overall strategy of our inimical agencies which are operating from across. Thus, when this young recruits were taken out, neutralized, it brought a face as if the entire movement is indigenized and a local movement, which is not so. We find greater amount of information coming from the locals, from the people who, because of the improved security environment, are stepping forward to identify and bring forth closure to such notorious terrorists so that they can be eliminated. जनवरी 2017 में यह सकरगा सेक्टर से कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट किया था और तब से यह साउथ कश्मीर में काफ़ी एक्टिव रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहा है। अभी तक इसके खिलाफ 14 FIR केस दर्ज है। और सबसे बड़ा अटैक जो पुलवामा का अटैक है 14 फरवरी 2019 में हुआ था, ये उसमें से एक एक्यूज है, मेन एक्यूज बेसिकली है। पुलवामा अटैक में टोटल 19 एक्यूज है, जिसमें से 7 टेररिस्ट अभी तक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 7 टेररिस्ट को हम लोग अरेस्ट किए हैं और 5 टेररिस्ट अभी भी एब्सकॉन्ड किया हुआ है, जिसको या तो इनकाउंटर में हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे या अरेस्ट कर लेंगे। NIA ने चार्जशीट फाइल किया था, उसमें लंबू को भी नाम है। एज ID एक्सपर्ट ये हम लोग के लिए बहुत थ्रेट रहा है। लास्ट ईयर पुलवामा में हम लोग एक कार को डिटेक्ट किए जो ID लेडन कार था, जिसको बाद में हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। उसमें फौजी भाई अब्दुल रहमान और लंबू दोनों का हाथ था। लास्ट मंथ जिसमें हमारे एक SPO फयाज को मारा और उसके वाइफ को, उसकी बेटी को 27 जनवरी को, उसमें लंबू का, मैंने उसी टाइम वहाँ जब मौके से कहा था जैश का हाथ है। लंबू के इशारे पर इसको मारा गया था। इसके मारे जाने से साउथ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में ID का जो एक ज़बरदस्त थ्रेट बना रहा है। ये ID को ट्रेनिंग भी देता था लड़कों को, टेररिस्ट को। ये न्यूट्रलाइज कम होगा थ्रेट, और इनके जो कुछ साथी बच गए उसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैं इस ऑपरेशन के लिए आर्मी को, पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान ने तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों को वादी भेजने के नए हरबे अख्तियार किए हैं। उनका कहना है कि नौजवानों को एजुकेशन वीज़ा दिया जाता है, पाकिस्तान बुलाकर उन्हें तरबियत दी जाती है और मुकम्मल मिलिटेंट बनाकर उनको वापस कश्मीर भेज दिया जाता है। फौज के मुताबिक इस साल कश्मीर में अब तक कोई भी दरअंदाजी नहीं हुई है। बहुत से ऑपरेशंस में मारे गए मिलिटेंट मुनासिब वीज़े पर आए थे।
IGP कश्मीर ने कहा कि 40 नौजवान वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गए थे, उनमें से 27 को मार दिया गया है। GOC 15 कोर कहते हैं कोई भी नौजवान जो असल समाजी धारे में आना चाहता है उसे खुश आमदीद किया जाएगा, लेकिन जो भी बंदूक लेकर आएगा उसे खत्म किया जाएगा। हमारी जानकारी के हिसाब से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 1-2 सक्सेसफुल हुए हैं। हमने कई ऑपरेशंस लॉन्च करे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं इस चीज़ को नकारने के लिए, चेक करने के लिए, पकड़ने के लिए। मगर जो ग्राउंड इनपुट्स है, इस तरफ जो वैली की इनपुट है, उसके हिसाब से LC की तरफ से 15 कोर जोन के अंदर कोई भी इंट्रूजन या इन्फिल्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। टोटल 40 लड़के गए थे, वीसा पर गए थे वाघा बॉर्डर से, जिसमें से 27 इनकाउंटर मारे गए, बाकी अभी पार में है। कुछ फैमिली के टच में है, हम लोग उसको वॉच कर रहे हैं। सरहदी जिला राजौरी में आज एक ताकतवर IED बरामद की गई। वक्त रहते इस IED का पता चल जाने से एक बड़ा सानहा टाल दिया जा सका। जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे पर एक पुल के नीचे IED लगाई गई थी। मिलिटेंटों ने बटोनी डोलोग्रा के पुल के नीचे IED नस्ब कर दी थी। IED को नाकारा बना देने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चला गया। राजौरी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। और SOG वाले जो है वो आए, पूरा इलाका जो है उन्होंने घेरा हुआ था। फिर वो नगर के अंदर भी सर्च कर दिया, तो हमने कहा बिल्कुल आप कीजिए सर्च। वो गए अंदर, सर्च वगैरह उन्होंने की, देखा और उसके बाद चले गए। तो बाकी आर्मी और पुलिस जितनी भी है उसको कोऑपरेट करना जो है हमारा एक फ़र्ज बन जाता है। इशारा कर दिया कि जब भी हमारी ज़रूरत कहीं भी आर्मी वाले को पड़े, किसी को भी पड़े, तो हमने कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलना है। पूरी तरह चल रही है, पूरे गांव को घेरा हुआ है, तो सर्च चल रही है। NIA ने जम्मू डिवीजन में कई मकामात पर तलाशी ली। जम्मू में लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और उसके पास से 7 किलोग्राम की IED मिलने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी के IG रैंक के अफसरान ने छापामारी कार्रवाइयों की निगरानी की। जम्मू खित्ते में लगभग 14 मकामात पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए गए। जम्मू में नज़ीर अहमद भट्ट के घर पर छापा मारा गया। हिदायतुल्लाह उसी घर में किराए पर रहता था। NIA ने मजीद पूछगछ के लिए नज़ीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। NIA अफसरान ने बताया कि पहला केस जारिया साल फरवरी में जम्मू बस स्टैंड के करीब IED मिलने से मुताल्लिक है। दूसरा केस दहशतगर्द तंजीम की साजिश से मुताल्लिक है। और वहीं NIA ने जिला शोपियां के 3 इलाकों में ताज़ा छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने पुलिस और CRPF एहलकारों की एक टीम के हमरा जिला शोपियां में 3 जगहों मदारपुरा, शरदपुरा और कटपुरा में छापे मारे। मुरादपुरा में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इसी साल अप्रैल के महीने में जम्मू में जिस नौजवान को गिरफ्तार किया गया था वो जिला शोपियां के शरदपुरा का रहने वाला है। अब NIA ने आज जिला शोपियां से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक तरफ जहां मरकज कहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने पर हालात खराब होने के बहाने बनाए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए इन तासुरात का इजहार किया। उन्होंने पुलवामा में पार्टी कारकुनों के एक रोज़ा इजलास से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि इस वक्त PDP वाहिद जमात है जो मरकज के मुख्तलिफ फैसलों को चैलेंज करती है, इसीलिए PDP के वर्करान को डराया धमकाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, यहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं जब से 370 गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया, और खुद ही वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है, स्टेटहुड नहीं मिल सकता है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि BJP कितनी कंफ्यूज है। PDP वाहिद जमात है जो इस वक्त मरकज के सामने चैलेंज लेके खड़ी है, जो रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है, क्योंकि जब तक आप रेजिस्ट नहीं करोगे यू विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। हमारा वजूद अगर कायम रखना है तो PDP को मरकज के सामने खड़ा होना है, जिस तरह हम खड़ा हो रहे हैं, जिस तरह हम उनको चैलेंज करते हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाते हैं, उनके फैसलों पे सवाल उठाते हैं। नतीजा ये है कि PDP उनके लिए एक मसला बन गया है और उनकी कोशिश रहती है या तो लालच दे के, अगर लालच से काम नहीं चलता है तो ED NIA से धमका के हमारे लोगों को क्वार्टरों से बाहर निकाल के सिक्योरिटी विड्रॉ करके केस ठो उनके खिलाफ करके उनको जेलों में।
तेज बारिश की वजह से गांदरबल जिले के गुतली बाग और नूनर इलाकों में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। सैलाब का पानी कई मकानों में दाखिल हो गया है, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा और इलाके में सड़कें और खेतों में पानी भर गया है। वाकई में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। गांदरबल से पुलिस टीम ने SDRF एहलकारों और मकामी लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। श्रीनगर करगिल शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार, DDC चेयरमैन नुज़हत अशफाक और कांग्रेस लीडर शेख एजाज समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। मुतासरीन के लिए मुआवजा व बाज़ाबतकारी का मुतालबा किया गया। जो कल सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई, अचानक यहाँ बांध टूट गया, जो ऊपर से एक पातशाही कनाल बह रही है ना, तो इससे बहुत हालात यहाँ ख़राब हो चुके हैं। 2 मकान बह गए और 2 मकानों की हालात भी ख़राब है। जो सभी है आवाम यहाँ की गरीब है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वो फ्लड वाले हम रह रहे हैं। इसकी वजह से हमारी यहाँ बहुत सी नुकसान हुए। खेतों में पानी चला, दान का फसल ख़त्म हुआ है और लोग बेचारे अभी सफ़र में हैं कि हम क्या करें। सामान था वो ले गया पानी, और हमने वो बेड बना के रखा था वो भी गया सर। और इधर बाजरी बोर्ड सब भी गया। लकड़ी थी 2-3-4 हज़ार की, वो भी गई सर पानी में। बस बचा है तो बस यही कूड़ा कचरा बचा सर। मे 5 मरल मंग मे गवर्नमेंट मे कहीं सहर मे बच्ची सो मे हैंडीकैपन बस सामस बेचान योतनसन मे रात 5 बजे योतनस बिहत नबर कन गो शोर बस ये मे पता खानदारन वो दोपन नेर नबर मे ये पता मे डकट बच्चे जम कर नर थप आटो तक गो आबस रात शाम पे मे ये हालत खुदा सदस नावस पे योत तान आव न कहीं तम सी नाम वर मे कहें वो गवर्नमेंटस अपील करान मोन बोन बस कर मोन इंसाफ करो मे बच्चे 3 मोन इंसाफ करो खानदार बेरोजगार मे बेचान कोर्मुत पानी। सज्जाद करगिली ने करगिल के साथ सौतेला सलूक करने का लद्दाख इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है। उन्होंने LG RK माथुर को आड़े हाथों लिया। सज्जाद करगिली ने सैलाब का शिकार रहे इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। करगिली ने सवाल किया कि इस मुश्किल घड़ी में जब वजीर आजम मोदी करगिल की सूरत हाल पर ट्वीट कर सकते हैं, तो LG RK माथुर का तर्जमल नाइंसाफ़ी ही कहा जा सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों को किसी सेक्रेटरी रवाना न करने पर उन्होंने सवालात उठाए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन है, बिलखुसूस हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अफसोस का मकाम है कि एक पैगाम या एक बयान तक उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात और ये है कि हमारे जितने भी सेक्रेटरीज हैं, यहाँ हर 2 कदम में लेह में एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट को देखने के लिए। और यहाँ कोई मिनिस्टर आ जाता है, कोई भी आ जाता है, या इनको खुद पिकनिक मनाने का जब भी शौक पैदा होता है तो ये चले आते हैं, आराम से पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन आज जब लोगों को ज़रूरत है, लोग जब मैदान में हैं, तो इस वक्त एक भी ऑफिशियल लेह से यहाँ आने की तकलीफ और जहमत। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सैलाब की वजह से किश्तवाड़, करगिल और हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसानात पर दुख का इजहार किया। किश्तवाड़ में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, इधर कारगिल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कश्मीर वैली में भी ज़्यादा हुआ, हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ। जितने भी पहाड़ी हमारे स्टेटें हैं उनमें हर जगह बहुत अफसोस हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस पार्टी की भी होगी, जहां भी, इनका पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।